हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, संविदा कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के मन में एक संशय भी बना हुआ है कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 जो नज़दीक आ रही है उसमें संविदा कर्मचारियों को भी ड्यूटी लगेगा नहीं लगेगा। क्या कुछ जानकारी है, तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। विभागीय स्तर से जानकारी लाने के बाद ही आप लोगों के साथ जुड़े हैं ताकि आप लोगों के मन में जो संशय है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की जो डेट है वो निर्धारित हो गई है और डेट निर्धारित होते ही तमाम राज्यों में जो है आदर्श आचार संहिता लगना शुरू हो गया है, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। तमाम जो जानकारी है विथ प्रूफ दिखाएंगे, जो भी विभागीय स्तर से जानकारी है उसके हिसाब से बताएंगे, तमाम जो अधिकारी से बात किए हैं उसके अनुसार बताएंगे कि आप लोगों को भी चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा और क्या कुछ प्रक्रिया होने वाला है। तमाम जानकारी आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे विभाग के कर्मचारी हैं जिनको चुनावी ड्यूटी में लगाया जाएगा। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि पहले ही भी बता चुका हूं, अभी भी बताता हूं कि आंगनवाड़ी सेविका और आशा कार्यकर्ताओं को भी इस ड्यूटी में लगाया जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जो बिहार सरकार के सरकारी विभागों में संविदा पर नियोजित पर काम कर रहे हैं वैसे कर्मचारियों को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन है, तो उसके लिए भी आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो है बड़े स्तर से अधिकारियों की कमी दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के जो है जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको भी ड्यूटी पर लगाए जाने की बात जो है खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, जिसको लेकर के हमने आप लोगों के सामने पुष्टि करने का जो है मतलब मन बनाया और हमने विभागीय स्तर से जानकारी ला करके आप लोगों तक पहुंचाने का जो है काम करना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम यहां पर क्या रहा है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है तेज कर चुका है। साथ ही आपको बता दें, आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन से जुड़े कामों का दबाव भी बढ़ जाएगा। चुनाव के लिए सभी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मा दिया गया है कि लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जो निर्वाचन ड्यूटी से दूरी बनाना चाहते हैं। करीब 100 लोगों ने चुनावी ड्यूटी से नाम हटवाने के लिए जो है आवेदन भी कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे जो सरकारी विभागों में सरकारी कर्मचारी हैं उनको मतलब 100 लोगों ने ऐसे बहाना बना करके क्या कुछ बहाना बनाया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। किसी भी प्रकार से वो अपना नाम जो है चुनावी ड्यूटी से कटवाना चाहते हैं कि चुनाव में हमें जो है ड्यूटी नहीं करना पड़े, हमारी जो है ड्यूटी ना लगे, जबकि उनको पता नहीं है कि अगर आप चुनाव ड्यूटी करते हैं तो आपको अलग से उसके लिए जो है देय राशि भी होती है। तमाम जो सहूलियत मिलती है एक अधिकारी को, उसी प्रकार से आप लोगों को भी अधिक जो है तमाम सहूलियत दी जाती है ड्यूरिंग जो लोकसभा चुनाव होती है। कोई भी निर्वाचन अगर होता है तो उसके हिसाब से जो है वो अपना अपना कंट्रोलमेंट होता है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम जो विभाग हैं उन सभी के संविदा कर्मचारियों को लेकर के यही कहा गया है कि अतिथि शिक्षक जितने हैं उनको भी इस ड्यूटी में लगाया जा सकता है, आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी लगाया जा सकता है। और जो विभाग है जिसके बारे में बताया जा रहा है आगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है तेज कर चुकी है जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, इसके बाद उड़न दस्ता प्रभारी संघ कार्मिकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन से जुड़े कामों का दबाव जो है बढ़ गया है, जिसको लेकर के जो है संविदा कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जो है इस ड्यूटी में लगाने को लेकर के ऐसी कोई खबर जो है अभी तक पुष्टिजनक नहीं हुई है, लेकिन ऐसा जताया जा रहा है कि आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं और जो विभाग के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको इस ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा और जो आंगनवाड़ी सेविका है उन सभी को लगा दिया गया है। इसीलिए क्योंकि जो अपने क्षेत्र में नक्सलाइट या फिर जो असाधारण तत्व है जो कुछ करने को लेकर के काम कर सकते हैं, तो वैसे जो लोग हैं उसके खिलाफ जो है उनको सूची बनाने के लिए दिया गया है और उन पर कड़ी नजर रखने के लिए दिया गया है और साथ ही उनकी सूची बना करके जिला प्रशासन को सौंपने का भी जो है प्रावधान किया गया है कि आप अपने क्षेत्र में जो भी वैसन लड़का है या वैसन असाधारण है जो उग्रता मचा सकता है, वैसे जो लोग हैं उसके हितों में जो है वो मतलब क्या कहते हैं लिस्ट बना करके उसको जिला प्रशासन के सौंपे ताकि उस पर कड़ी नजर रखी जा सके इसके दौरान। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के जो है ऐसी कोई खबर अभी नहीं आई है कि आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं चुनावी ड्यूटी में लगाया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार से माहौल अभी क्रिएट हो रहा है कि जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है अपने बीमारियों के बहाना बना करके या फिर कोई बहाना बना करके चुनावी ड्यूटी से वो दूर भाग रहे हैं, तो ऐसे हालत में जो है संविदा कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ सकता है। साथ ही वैसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, क्योंकि अभी जब विभाग को उनकी जरूरत है वो काम नहीं करेंगे
तो ऐसे हालातों में जो है उन पर कई कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि संविदा कर्मचारियों को लेकर के जहां तक बात है तो इसके लिए कहना चाहेंगे कि इससे पहले ही करीब 100 लोगों ने चुनावी ड्यूटी से नाम हटाने के लिए आवेदन कर दिया है। कोई खुद बीमारी है तो किसी के परिवार का सदस्य बीमार से जूझ रहा है जिसकी देखरेख के लिए उनके अलावा कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति नहीं है। चुनाव के लिए सभी महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को जिम्मा दिया गया है जिसे क्या काम करना है यह बताने के साथ साथ प्रशिक्षण में सब कुछ समझाया भी जा रहा है। लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं जो निर्वाचन ड्यूटी से दूरी बनाना चाहते हैं। कार्मिक पक्ष में इनके माध्यम से आवेदन दिए जा रहे हैं। मतलब आपको बता दें कि जो कार्मिक विभाग है जिनके पास सारा जो है विभागों का अधिकारी का कर्मचारी का जो डाटा रहता है उनको जो है पत्र सौंप करके कहीं ना कहीं ये लोग दूर भागने की जो है नाम कह रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो दिया गया है कि ज़्यादातर मामलों में बीमारी की वजह जो है बताया गया है। गुरुवार को पहुंची एक महिला ने पति की बीमारी का हवाला दिया जिस पर उसे मेडिकल बोर्ड के समक्ष जाने के लिए कहा गया। वहीं नोडल कार्मिक व सीडीओ अशोक कुमार पांडे ने बताया कि बोर्ड के सत्यापन के बाद ही आवेदन पर विचार किया जा सकता है। अगर आप आवेदन भी दे रहे हैं, अगर संविदा कर्मचारियों में से किसी विभागों को भी इसमें चयन करके और आपको जो है चुनावी ड्यूटी में सेवा देने के लिए कहा गया है और आप अगर जो है आवेदन दे करके उससे दूर भागना चाह रहे हैं तो ऐसे हालत में जो है आप अगर बीमारी का अगर बहाना बनाते हैं तो आप लोगों को जो है वहां पर जो एक गठित किया गया है चुनाव को लेकर के एक हॉस्पिटल जो गठित किया गया है उसके यहाँ जा करके आपको चेकअप करवाना होगा और तब जो है वो अगर जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी जो अधिकारी होंगे वो पुष्टि करते हैं कि हाँ सच में ये बीमार है तब जा करके आपके आवेदन पर विचार किया जाएगा, आपके आवेदन को जो है स्वीकृत किया जाएगा। नहीं तो ऐसे हालत में अगर कोई भी फालतू जो और फेक और जो क्या कहते हैं आवेदन लेकर के देते हैं उस पर निर्वाचन आयोग तो कड़ी कार्रवाई करेगी ही, लेकिन विभागीय स्तर से भी आप लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के जहां तक बात है तो अभी तक में 2 विभागों का नाम आया है, जो आंगनवाड़ी सेविका है और साथ ही जो नियोजित क्या कहते हैं ये जो गेस्ट टीचर है उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि इनके लिए जो पद भी दिया गया है वो विशेष पुलिस अधिकारी का जो है पद दिया गया है, जो अधिकारी के जो क्या कहते हैं लेवल का होता है उसमें उनको जो है दिया गया है। लेकिन जो आंगनवाड़ी सेविका है अपने क्षेत्र में वो चुनावी ड्यूटी को करेंगे। साथ ही आप लोगों को बता दें कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों का नाम कहीं से भी इसमें पुष्टि नहीं किया गया है और आप तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं आप लोग यही मनाइए कि आप लोगों को जो है चुनाव ड्यूटी नहीं लगे, क्योंकि चुनाव ड्यूटी लग जाने के बाद जो है थोड़ा सा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है कि संविदा कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो सरकारी कर्मचारी है उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा और उनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि जो संविदा कर्मचारियों को इसके लेकर जो अगर मतलब दिया जाता है तो अभी तक आप लोगों के हितों में जो अधिकारी है उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है, क्योंकि विभागीय स्तर से भी जो काम हो रहा है वो भी होता रहे, उसमें भी कोई भी प्रतिक्षेपण ना हो, वो भी बाधित ना हो। इसको लेकर के संविदा कर्मचारियों के हितों में अभी तक कोई ऐसी पुष्टिजनक खबर नहीं आई है कि आप लोगों को भी चुनाव जो लोकसभा चुनाव 2024 होने वाली है उसमें आप लोगों को भी ड्यूटी में लाया जाएगा या फिर नहीं लाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक तमाम खबरों के साथ फिर से एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।